नमस्कार दोस्तों, आपका बोन डॉक्टर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डुअल मोबिलिटी हिप रिप्लेसमेंट के बारे में। तो जैसे मैंने पिछले एपिसोड में कहा कि डुअल मोबिलिटी बहुत पॉपुलर होते जा रहा है। ये 40 साल पहले फ्रांस में इन्वेंट किया गया था, बट काफ़ी देर तक एफडीए अप्रूवल नहीं मिला, फिर ये पॉपुलर नहीं हो सका। लेकिन आजकल ये बहुत पॉपुलर हो रहा है क्योंकि आजकल डिज़ाइन भी रिफाइन हो गए हैं। जो खामियां थी फर्स्ट सेकंड जनरेशन डुअल हिप मोबिलिटी हिप्स में, वो सारी अभी नए जनरेशन हिप्स में उन्होंने ठीक कर दी है। तो अगर आप 10 साल का इंसिडेंस देखें डिसलोकेशन का टोटल हिप रिप्लेसमेंट में, तो वो कहीं 12% के करीब है। और डुअल मोबिलिटी का एक पेपर आया है जिसमें डिसलोकेशन रेट लेस देन 1% है। और रिवीजन हिप रिप्लेसमेंट में भी इनका डिसलोकेशन रेट 3% है, जो टोटल हिप रिप्लेसमेंट के डिसलोकेशन रेट से काफ़ी कम है। तो आजकल तो सर्जन्स बोल रहे हैं कि अगर नॉर्मल भी हिप है तो हम डुअल मोबिलिटी क्यों नहीं करें, क्योंकि अभी रिपोर्ट्स आ रही है 20, 22, 23 साल की के दे आर लास्टिंग एज लॉन्ग एज टोटल हिप रिप्लेसमेंट। तो डुअल हिप मोबिलिटी हिप रिप्लेसमेंट क्या है? अगर आप नॉर्मल हिप रिप्लेसमेंट देखें तो एसेटाबुलम में एक मेटल लाइनर डालते हैं, उसमें हम एक प्लास्टिक का कंपोनेंट डालते हैं और फिर फीमर में स्टेम डालते हैं। उसके ऊपर हेड होता है और ये आर्टिकुलेट करता है, तो सिंगल मोबाइल एरिया होता है टोटल हिप में। तो ये एक्सट्रीम ऑफ मोशंस में कभी कभी इम्पिंजमेंट के कारण डिसलोकेट हो सकता है। इसे कम करने के लिए हमने लार्जर हेड यूज करने शुरू हुए, तो भी डिसलोकेशन रेट इतना कम नहीं हुआ है जितना डुअल मोबिलिटी हिप का है। तो डुअल मोबिलिटी हिप में क्या होता है? पहले हम एसेटाबुलम में एक एल्यूमिनियम कप डालते हैं, उसके ऊपर एक मेटल लाइनर डालते हैं, स्मूथ होता है एकदम। फिर एक पॉलीएथिलीन लाइनर आता है जिसके अंदर आपका फिमोरल हेड बैठता है। तो फिमोरल हेड लाइनर के अंदर भी मूव करता है और लाइनर मेटल शेल के अंदर मूव करता है, तो दो जगह मोबिलिटी होती है। फीमर हेड जो होता है, ये हमने चांदली प्रिंसिपल की तरह यूज करते हुए देखा है, जहां स्मॉल हेड यूज करते हैं। तो 22 या 26 मिलीमीटर हेड होता है। और जो लाइनर होता है वो मैकी फेरार प्रिंसिपल पे है, लार्ज ऑन लार्ज बेयरिंग, जिसका डिसलोकेशन कम होता है। ये जो लाइनर है, ये मेटल का जो शेल होता है उससे 11 मिलीमीटर और लंबा किया गया है ताकि उसकी जंप हाइट बढ़ जाए और वो इजीली डिसलोकेट नहीं हो। और जो फीमोरल हेड है वो भी काफी डीप जाके बैठता है लाइनर के अंदर, और ये जो एजेस है इस पे इम्पिंज कर सकता है, इसके लिए ये एजेस भी बेवल किए गए हैं, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। तो यहां मूवमेंट होता है हेड का लाइनर के अंदर और लाइनर का एसेटाबुलर शेल के अंदर। तो 80% मूवमेंट फिमोरल हेड और लाइनर के अंदर होता है और 20% मूवमेंट लाइनर और एसेटाबुलर शेल के अंदर होता है। जो आप नॉर्मल मूवमेंट्स करते हो, वॉकिंग, थोड़ा सीढ़ी वगैरह चढ़ना, चेयर से बैठ के उठना, इसमें छोटा जो फीमोरल हेड है वो ज्यादा मूव होता है। और जो आप एक्सट्रीम ऑफ मोशंस करते हैं, जहां हिप ज्यादा बेंड होता है, वहां लार्जर आर्टिकुलेशन मूव करती है। और क्योंकि इसका लाइनर लंबा है और एज बेवल्ड है, इजीली डिसलोकेट नहीं होता। तो आजकल यंग पेशेंट्स में भी जिनमें ट्रॉमा हुआ है और सॉफ्ट टिश्यू ठीक नहीं है, हम डुअल मोबिलिटी करते हैं, टोटल हिप नहीं करते। और अभी ट्रेंड पकड़ रहा है कि आप टोटल हिप रिप्लेसमेंट की जगह प्राइमरीली डुअल मोबिलिटी हिप करें, लेकिन इस पे अभी स्टडीज जारी है, ये अभी एक्सेप्टेड नॉर्म नहीं हुआ है। हम भी यंगर एक्टिव पेशेंट्स में, यंगर इन द सेंस रिलेटिवली यंगर, 65, 70 की उम्र के, अगर ये एक्टिव पेशेंट्स है और इनकी मसल अच्छी है, तो हम प्रॉपर इम्प्लांट पोजिशनिंग और मसल टेंशनिंग करके टोटल हिप ही कर रहे हैं।
फ्यूचर में शायद ट्रांजिशन होए और डुअल मोबिलिटी हिप टोटल हिप से ज्यादा होने लगे। लेट अस वेट एंड वॉच। तो आज का एपिसोड यहीं खत्म हो रहा है। अगले एपिसोड के लिए इंतजार करिए। अगर आपका नॉलेज बढ़ रहा है तो प्लीज शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन दबाइए। थैंक यू।